Hello guys, welcome back to my YouTube channel Kapish Education Hub. I am Kapish. So आज हम मिले हैं SST के ज्योग्राफी के चैप्टर 1 अर्थ इन द सोलर सिस्टम के साथ। तो ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है अगर आप इसको अच्छे से समझकर करें। तो सबसे पहले आपको पता है कि हम टाइटल को देखते हैं। तो इस टाइटल में हमें बताया है कि अर्थ इन द सोलर सिस्टम, यानी कि पृथ्वी सोलर सिस्टम या ब्रह्मांड में। तो शुरू करते हैं हम इसका। How wonderful it is to watch the sky after sunset. Sorry. How wonderful it is to watch the sky after sunset. One would notice one or two bright dots shining in the sky. तो वो कह रहे कि वो कितना अच्छा लगता है कि हम स्काई में रात को देखते हैं। रात यानी कि मतलब सनसेट के बाद जो टाइम होता है उसे उसमें हम देखते हैं, तो कितना अच्छा होता है वो। तो वो कह रहे कि फर्स्ट वन वुड यू नोटिस, यानी कि जल्दी जब आप होगी तो आप नोटिस करोगे कि वहां स्काई में एक या दो डॉट्स ब्राइट कर रहे हैं। Soon you would see number increasing. You can't count them anymore. तो कह रहे कि आप जल्दी देखोगे कि उनसे सारा स्काई भर गया, वो इतने सारे हो गए हैं और आप उनको काउंट भी नहीं कर पा रहे हो। The whole sky is filled with tiny shining objects. Some are bright, other are dim. It seems as if sky is studded with diamonds. तो वो कह रहे हैं कि whole sky मतलब पूरा जो आसमान है वो एक मतलब उससे भर जाता है शाइनिंग ऑब्जेक्ट से, छोटे छोटे शाइनिंग ऑब्जेक्ट से। कई ब्राइट होते हैं और कई डिम होते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आसमान में वो डायमंड्स लगा दिए हो, हीरे लगा दिए हो। They all appear to be twinkling, but if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. तो कह रहे कि वो ट्विंकल करते हैं, पर अगर आप उसे ध्यान से देखो तो आप देखोगे कि कई ट्विंकल नहीं भी करते हैं। They simply glow without any flicker, just as moon shines. तो कह रहे कि वो जस्ट मून की लाइट को फ्लिकर, यानी कि मून की लाइट उन पर पड़ती है और वो शाइन करते हैं, वो ट्विंकल नहीं कर रहे होते हैं। Along with these bright objects, you may also see moon on most of days. It may, however, appear at different times in different shapes and different positions. तो कह रहे कि इसके साथ आप ये जो शाइनी ऑब्जेक्ट्स है इनके साथ आप मून भी देखोगे, जो कि मोस्ट ऑफ डेज रहता है। मून मोस्ट ऑफ डेज रहता है, उसकी अपीयर डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे अलग अलग होती है। वो कभी अलग शेप में होता है या कभी अलग शेप में होता है। किसी दिन उसकी पोजीशन इधर होती है, किसी दिन उधर होती है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अ मंथ। तो वो कह रहे हैं कि आप सिर्फ फुल मून मंथ के एक दिन ही देख सकते हो, एक बार ही देख सकते हो। इट इज फुल मून नाइट और पूर्णिमा। अ fortnight later you can't see it at all. It is new moon night और अमावस्या। तो कह रही कि जब आप मून को पूरी तरह से देख पाते हो तो वो फुल मून नाइट है या पूर्णिमा है, और उसके बाद जब आप उसको नहीं देख पाते हो, स्काई अकेला खाली होता है, स्टार से भरा होता है, तब वो होती है न्यू मून नाइट और अमावस्या। On this day you can watch the sky best provided it is clear night. तो कह रहे कि अमावस्या वाले दिन आप स्काई को बिल्कुल साफ देख सकते हो, उसमें सारे तारे नजर आते हैं। तारे यानी कि स्टार्स। Do you wonder why can't we see the moon and all those bright tiny objects during daytime? तो कह रहे कि आप बता सकते हो कि हम उन ऑब्जेक्ट्स को डे टाइम में क्यों नहीं देख सकते? It is because the very bright light of sun doesn't allow us to see all these bright objects of the night sky.
तो कह रहे कि इसलिए नहीं हम देख सकते क्योंकि जो सन की लाइट होती है वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट होती है और वो हमें मतलब नहीं देखने देती कि स्काई में वो चीजें वहीं पर रहती हैं, पर जब सन आ जाते हैं तो उसकी इतनी लाइट होती है कि हम उन चीजों को, नाइट स्काई की चीजों को नहीं देख सकते। The sun, the moon, and all those objects shining in the sky are called celestial body. तो कहते हैं कि जो भी, यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स आप देखते हो, मून, सन एटसेट्रा, वो सब क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज। तो आप इसमें थोड़ी सी चीजों को अंडरलाइन कर लीजिए। सबसे पहले इट इज फुल मून नाइट और पूर्णिमा, सॉरी, तो आप इसमें चीजों को, जो अंदर सी चीजें अंडरलाइन करने वाली, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं अंडरलाइन भी करवा देता हूँ। सबसे पहले इट इज अ फुल मून नाइट और पूर्णिमा, इस चीज को आप अंडरलाइन कर लीजिए। सेकंड चीज है इट इज अ न्यू मून लाइट और अमावस्या, इस चीज को भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। तो नेक्स्ट चीज जो आपकी है ये वाली, द सन से लेकर सेलेस्टियल बॉडी, ये है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको चैप्टर में साथ के साथ ही करनी है, साथ के साथ आपको अंडरलाइन करनी है। तो some celestial bodies are very big and hot. They are made up of gases. They have their own heat and light, which they emit large amounts. These celestial bodies are called stars. Sun is a star. तो कह रहे कि सम सेलेस्टियल बॉडीज, यानी कि कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होती है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है, उसे हम, वो अपनी लाइट इमिट करते हैं और वो गैसेस से बने होते हैं, जो उन्हें हम स्टार्स कहते हैं। सन भी एक स्टार है, ये भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। दिस वन, दैट some celestial bodies are very big and hot. They are made up of gases. They have their own light. They emit light in large amount. These bodies are called stars. And ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि सन इज अ स्टार, ये लाइन आपने जरूर अंडरलाइन करनी है। Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun, but we don't feel their heat or light, and they look so tiny because they are very very far away. तो कह रहे कि जो ये चीजें स्टार्स वगैरह है ये भी एक सन की तरह ही है, पर ये हमें छोटी छोटी इसलिए दिखती है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हमारे से दूर है। नेक्स्ट पेज। You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. तो कह रहे कि आपने देखा होगा कि जब हम चीजों को दूर से देखते हैं वो चीजें छोटी, हमेशा छोटी ही लगती हैं। कौन सी चीजें, जिन चीजों को हम दूर से देखते हैं वो हमेशा छोटी ही लगती हैं। How small an aeroplane likes when it is flying at a great height. तो कह रहे कि कितना एरोप्लेन छोटा लगता है कि जब वो बहुत ऊंचाई पे उड़ता है, ठीक है। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different group of stars. These are called constellations. तो वो कह रहे हैं कि while watching, अगर आप नाइट्स को वॉच करते हो ना, तो आपको कहीं ना कहीं वेरियस पैटर्न्स दिखते हैं जो कि स्टार्स बनाते हैं। इन पैटर्न्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिलेशंस। ये भी लाइन आप अंडरलाइन कीजिए। दिस वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय
different groups of stars, these are called constellations. ये लाइन, ये डिफाइन आपको आ सकती है कि what is और what are constellations. तो आप ये लिखेंगे various patterns formed by different groups or stars. These are called constellations. अगर आपको ये डिफाइन नोट करनी है तो आप वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं. चलिए हम आगे चलते हैं. उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टिलेशन. अब उन्होंने हमें एग्जांपल्स दी है. कौन कौन सी? उर्सा मेजर और बिग बियर. उर्सा मेजर को बिग बियर भी कहते हैं. एक ऐसा कॉन्स्टिलेशन है. वन of the most easily recognizable constellation is सप्तऋषि. सप्त, 7 ऋषि सेजेस. तो इस लाइन को भी अंडरलाइन कीजिए. once यहां से one constellation is सप्तऋषि. ये लाइन थोड़ी इससे आगे भी करनी है आपको. यहां से तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पा सकते हैं कि वो इजीली रिकॉग्नाइज कॉन्स्टिलेशन कौन सी है. जो कॉन्स्टिलेशन हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं वो कौन सी है. तो इसका आंसर होगा सप्त ऋषि. सप्त ऋषि का मतलब है सप्त. सप्त मीन्स 7 और ऋषि मतलब सेजेस. 7 सेजेस. It is a group of 7 stars. अब सप्तऋषि का नाम क्यों सप्तऋषि है? क्योंकि वो 7 स्टार्स का कॉम्बिनेशन है. यस, इट इज 7 स्टार्स का, सॉरी ग्रुप है, कॉम्बिनेशन नहीं है, ग्रुप है. तो वो आपको ये पूछ सकते हैं कि सप्तऋषि कितने स्टार्स का ग्रुप है. तो आपका आंसर क्या होगा? सप्तऋषि 7 स्टार्स का ग्रुप है. नेक्स्ट हम चलते हैं. That forms a part of Ursa Major constellation. वो कहते हैं कि जो सप्तऋषि है वो उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन का एक पार्ट बनाती है. उर्सा मेजर और बिग बियर हमने ऊपर पढ़ा है एग्जाम्पल, उसका एक पार्ट बनाती है. Ask someone elder or in your family or neighborhood to show you more stars. To show you more stars, planets and constellation in sky. तो कह रहे कि आप अपने एल्डर या अपने नेबरहुड में जो भी बड़ा है उससे कहो कि आपको मोर स्टार्स यानी कि ज्यादा स्टार्स दिखाएं और उससे पहले प्लैनेट्स और कॉन्स्टिलेशंस भी दिखाएं. In ancient time, people used to determine directions during the night with the help of stars. The North Star indicates the north direction. It is also called the pole star. तो वो कह रहे हैं कि एंशियंट टाइम में पीपल डायरेक्शंस को देखने के लिए नाइट के समय स्टार्स की मदद लेते थे. नॉर्थ स्टार नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट करता था, इसलिए उसका नाम नॉर्थ स्टार है. इसे हम ऑल्सो पोल स्टार कहते हैं. तो ये लाइन अंडरलाइन कीजिए. इन एंशियंट टाइम people used to determine direction during the night with the help of stars. The North Star indicates the north direction. It is also called pole star. तो अब से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से स्टार से हम डायरेक्शंस फाइंड कर सकते हैं नाइट में. तो कौन सा स्टार है? पोल स्टार या नॉर्थ स्टार. और ये भी पूछा जा सकता है कि पोल स्टार कौन सी डायरेक्शन दिखाता है. तो वो कौन सी डायरेक्शन इंडिकेट करता है? नॉर्थ स्टार. इट इज ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजीशन इन द स्काई. ये भी लाइन एक अंडरलाइन करने वाली है. कौन ये वाली? इट ऑलवेज से लेकर पोजीशन इन द स्काई तक. ये सारी लाइन जो है ये अंडरलाइन करने वाली है. अगर आपने पिछली लाइन अंडरलाइन नहीं की थी तो आप
उसको वीडियो पॉज कर आप उनको अंडरलाइन कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट आपको आ सकता है। तो नेक्स्ट है, we can locate the position of pole star with the help of सप्तऋषि। तो कह रहे कि जो पोल स्टार की पोजीशन है हम उसे सप्तऋषि के साथ भी ढूंढ सकते हैं। Look at figure 1.1. You will notice that an imaginary line is drawn joining the pointer stars and extended further. It will point to pole star. तो कह रहे कि ये जो ये देखो 1 2 मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये जो 7 स्टार्स है ये है सप्तऋषि, और ये जो सप्तऋषि ये गर्ल है, ये क्या है गर्ल है, और ये जो है ये एक इमेजिनरी लाइन पास हो रही है 2 स्टार्स सप्तऋषि के 2 स्टार्स से, और ये सीधी यहाँ पर जाकर क्या बन रहा है नॉर्थ स्टार। यहाँ पर नॉर्थ स्टार है, यहाँ पर सप्तऋषि के 2 स्टार्स हैं, और ये यहाँ से साफ दिख रहे हैं। अब आपने सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशन भी आपने देख ली है, ठीक है। सप्तऋषि की मदद से हम क्या ढूंढ सकते हैं नॉर्थ स्टार, ठीक है। तो फिगर 1.1 पे आप देख सकते हैं, अपनी बुक्स पे भी आप देख सकते हैं, ये सब आपको भी दिख जाएगा। तो आगे चलते हैं चैप्टर की तरफ। Some celestial body don't have their own heat and light. तो कह रहे कि some celestial bodies की अपनी लाइट नहीं होती है, ना ही हीट होती है। They are lit by the light of stars. Such body are called planet. तो ये लाइन आप अंडरलाइन कर लीजिए। Some celestial bodies don't have heat and light. They are lit by light of stars. Such bodies are called planets. The word planet comes from the Greek word plantai, which mean wonders. तो ये लाइंस अंडरलाइन करने वाली है। वो कहते हैं कि इतना तो मैंने, तो कहते हैं कि जो वर्ड प्लैनेट है वो ग्रीक वर्ड से आया है प्लैंटाई, जिसका मतलब होता है वॉन्डर्स, जिसका मतलब क्या होता है वॉन्डर्स। The earth on which we live is a planet. अर्थ भी जिस पर हम रह रहे हैं वो एक प्लैनेट है। It gets all its heat and light from sun. तो वो कह रहे कि जो अर्थ है उसे अपनी सारी हीट एंड लाइट कहाँ से मिलती है सन से। Which is our nearest star? If we look at the earth from great distance, say the moon, it will appear by shining just as moon. तो कह रहे कि हम अगर अर्थ दूर से सन को देखें तो वो भी हमें मून के जैसा शाइन करता हुआ दिखेगा। Moon that we see in the sky is a satellite. ये लाइन अंडरलाइन करने वाली है। The moon we see in the sky is called a satellite. It moves companion of our earth and moves around it. तो कह रहे कि जो मून है जो हम स्काई में देखते हैं वो असल में एक सैटेलाइट है जो कि हमारी अर्थ का कंपेनियन है और हमारी अर्थ के साथ साथ ही राउंड करता है। Like our Earth, there are 7 other planets that get heat and light from sun. Some of them have moons too. तो कहते हैं कि जो अदर प्लैनेट्स है वो भी अपनी जो लाइट है वो किससे लेते हैं सन से ही लेते हैं। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट, Jupiter, Saturn and Uranus have rings around them. These are built of small debris. These rings may be seen from the Earth with the help of powerful telescopes. तो कह रहे कि जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस जो है उनके अराउंड रिंग्स हैं, वो
स्मॉल मतलब बेल्ट्स हैं किससे, मिट्टी या मतलब मिट्टी से कह लो, डस्ट पार्टिकल्स या फिर सॉलिड फॉर्म में उसके साथ बनी होती है। हम इन रिंग्स को देख सकते हैं पावरफुल टेलीस्कोप से। और एक और है, जो हमारे सारे प्लैनेट्स हैं उनको अगर हम एक सीक्वेंस में याद करना चाहें तो वो एक सीक्वेंस भी है जो कि है My very educated mother just served us nuts। तो ये मैं आपको टेक्स्ट फॉर्म में भी लिख देता हूँ, इसमें हम अपने सारे प्लैनेट्स जो हैं वो याद कर सकते हैं। My very educated mother just served us nuts। तो अब इसका मीनिंग, माय से माय का मरकरी, वेरी वीनस, एजुकेटेड अर्थ, मदर मार्स, जस्ट जुपिटर, सर्व्ड सैटर्न, अस यूरेनस, नट्स नेपट्यून। तो ये आप अपनी बुक पर कहीं भी नोट कर ले, पर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपको ये नोट करना चाहिए। इससे आपको जो प्लैनेट्स है, जिनको ये प्लैनेट्स नहीं याद होते हैं एक सीक्वेंस में, इससे उनकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी प्लैनेट्स को याद करने में। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। Just 1 minute. One minute. तो ये आप अपनी बुक में नोट कर लीजिएगा, इशू आ गया था थोड़ा। तो द सोलर सिस्टम, अब हम सोलर सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। द सन, 8 planets, सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज आर नोन एज एस्टेरॉइड एंड मीटियोरॉइड्स। सन, 8 planets, सैटेलाइट्स एंड जो अदर सेलेस्टियल बॉडीज है वो एस्टेरॉइड या मीटियोरॉइड से जाने जाते हैं। ये भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। कौन से? The sun, 8 planets, satellite and some other celestial bodies are also known as asteroids and meteoroids। तो नेक्स्ट हमें ये एक टेबल है, ये आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा नहीं आएगा। यहाँ पर प्लैनेट्स की इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अब मैं मतलब ये नहीं पढ़ा सकता क्योंकि ये पूरा स्क्रीन पर नहीं आ रहा है। तो अब हम चलते हैं। फॉर्म द सोलर सिस्टम, वी ऑफन कॉल्ड द सोलर सिस्टम विद द सन एज इट हेड। वो कहते हैं कि ये जो हमने बताया है, मीटियोरॉइड, एस्टेरॉइड, सन, 8 प्लैनेट्स, अदर सेलेस्टियल बॉडीज, ये सब मिलकर सोलर सिस्टम बनाती है। और सोलर सिस्टम का हेड कौन है? सन। डू यू नो? Sol in Roman mythology is the sun god. Solar means related to sun. The family of sun is therefore called the solar system. Write down as many words using the word solar as you can in your own। तो कह रहे कि सोल रोमन वर्ड्स में उसका मतलब क्या होता है? सन गॉड। सोल का मतलब सन गॉड, सोलर रिलेटेड वर्ड है सन से। Therefore सन की फैमिली को सोलर सिस्टम कहा जाता है। आप अपने वर्ड से सोलर को लगाकर और वर्ड्स बना सकते हैं। अब हमारा जो चैप्टर है वो थोड़ा सा ही बचा हुआ है, वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब आ गया है द सन। द सन
in the center of the solar system. It is a huge and made up of extremely hot gases. It provides the pulling force that binds the solar system. The sun is unlimited so ultimate source of heat and light for the solar system. तो कह रहे सन जो है वो सोलर सिस्टम के सेंटर पे है, वो बहुत बड़ा है और एक्सट्रीमली यानी कि बहुत ज्यादा गर्म गैसेस से बना है, जो कि अपनी तरफ बाइंड करता है, बांध के रखता है सोलर सिस्टम को। तो बहुत सारी मतलब जो है प्लैनेट, बहुत सारी चीजों के लिए सन ही एक सोर्स ऑफ लाइट है। तो वर्ड ओरिजिन करते हैं। Many words used in a language may have been, sorry, हमारा थोड़ा सा पढ़ा था, but the tremendous heat is not felt so much by us visiting near star. It is far away as from sun is 150 million kilometer away from the sun. तो कह रहे कि हमें इसलिए ज्यादा गर्मी नहीं लगती कि जो सन है वो बहुत दूर है हमसे, इसीलिए हमें ज्यादा गर्मी नहीं लगती। एक और रीजन है, जो सन की यूवी रेज है उसे ओजोन लेयर प्रोटेक्ट कर रखती है। सन हमसे 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये आपको पेपर्स में जरूर आ सकता है। सन हमसे कितने किलोमीटर दूर है, तो आप कहेंगे 150 मिलियन किलोमीटर। तो जो वर्ड्स में, जैसे अब मैं ये अंडरलाइन करवाने लगा हूँ, जो ये सन वाली लाइन है, जो जो वर्ड में अंडरलाइन या लाइंस अंडरलाइन करवाता हूँ वो इंपॉर्टेंट होती है, आप उसे अंडरलाइन कीजिए अपनी बुक्स पर। और जिनके पास बुक्स नहीं है वो वीडियो को सेव कर लीजिए और उसके बाद आप उसमें अंडरलाइन ये वर्ड्स कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए। तो आगे है वर्ड ओरिजिन। Many words used in a language may have been taken from some other language. तो कह रहे कि many words जो हम यूज करते हैं वो किसी other language से। Geography, for example, is an English word. It is origin in Greek, which related to description of earth. It is made to Greek word. G means earth and graphia means writing. तो वो कह रहे कि जो ज्योग्राफी है जो हम पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी जो है वो इंग्लिश वर्ड है, पर वो ओरिजिन कहाँ से हुआ है, पैदा कहाँ से हुआ है, एक ग्रीक वर्ड से, जो कि है जी का मतलब जो है अर्थ और ग्राफिया का मतलब है राइटिंग। तो जियो से और बहुत सारे जी से वर्ड बनते हैं, जैसे जियोलॉजी स्टडी ऑफ अर्थ, जियोमेट्री मेजरमेंट ऑफ अर्थ, जियोइड रिसेंबलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ। तो अब हमारे आ गए हैं प्लैनेट्स। There are 8 planets in solar system in order of their distance from sun. They are Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. तो कह रहे कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। अगर हम उनके सन से दूर होने के ऑर्डर में देखें तो सबसे पहले मरकरी आता है, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस एंड लास्ट में क्या आता है, नेपट्यून। पहले एक लास्ट 9th प्लैनेट भी था जिसका नाम प्लूटो था, पर उसको अब हमने एक बॉडी बना दिया, सेलेस्टियल बॉडी है वो। एन इजी वे टू मेमोराइज, अब हमने किया था माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नन, इसमें है माई वेरी एफिशिएंट मदर। तो जिसके एफिशिएंट या एजुकेशन, जिसके आपको स्पेलिंग अच्छे आसान लगे तो आप वही लर्न कीजिएगा। All the 8 planets of solar system move around the sun in a fixed path. These paths are elongated. They are called orbits. Mercury is nearest to sun. They takes, sorry, पर हम ये complete कर लेते। It takes only about 88 days to complete the round along its orbit. तो around 8 planets of solar system move around the sun fixed path. These paths are called orbits. ये भी लाइन अंडरलाइन कीजिए।
मरकरी जो है वो सन के सबसे नियरेस्ट है, तो उसे अपनी राउंड अलोंग ऑर्बिट, उसे अपने ऑर्बिट में घूमने के लिए सिर्फ सबसे कम उसे डेज लगते हैं 88 डेज। कितने डेज लगते हैं उसे? 88 डेज। ठीक है, तो आगे देखते हैं। Venus is considered a twin because its size and shape are very much similar to Earth. वो कह रहे हैं कि जो वीनस है उसे हम अर्थ का ट्विन मानते हैं क्योंकि जो उसका साइज है वो साइज एंड शेप बहुत ज्यादा अर्थ से मिलती जुलती है। Till recently, August 2006, Pluto was considered a planet. However, in meeting of International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial objects series discovered in recent past, may be called dwarf planets. तो जो हमारा प्लूटो है वो अब एक ड्राफ्ट प्लैनेट बन चुका है। पहले अगस्त 2006 तक वो प्लूटो क्या था? अगस्त 2006 तक प्लूटो एक प्लैनेट था, पर अब हमारी इंटरनेशनल IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने उसे 2006 अगस्त के बाद उसे एक ड्राफ्ट प्लैनेट कंसीडर करने के लिए कहा है। Do you know? Humans have always been fantastic gazing at night sky. Those bodies who study the celestial bodies and their movements are called astronomers. Aryabhatta was a famous astronomer of ancient India. It has said that moon and the planet shine due to reflected sunlight. Today, astronomers all over the world are busy exploring the universe. तो वो कह रहे हैं कि ह्यूमंस ऑलवेज फैंटास्टिक गेजिंग करते रहे हैं नाइट में। दोज हू स्टडी, जो सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में पढ़ते हैं उन्हें हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमर। सॉरी, आर्यभट्ट एक फेमस एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने कहा था कि जो मून एंड प्लैनेट है वो सन की रिफ्लेक्टेड लाइट से करते हैं। तो गाइस हम थोड़े से ही टॉपिक रह गए हैं। एक हमारा रह गया है द अर्थ, द मून, एस्टेरॉइड एंड मीटियोरॉइड। अगर हम एकदम से सारे करेंगे तो आपको भी समझ नहीं लगेगी कुछ भी, तो हम इसे अगले वीडियो में पार्ट 2 में कंसीडर करते हैं। थैंक यू गाइस, वेलकम एंड कम बैक सून। मिलते हैं जल्दी। थैंक यू। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो आपको जानते हैं कि क्लास 6 में न्यू आए हैं उन्हें भी हमारी वीडियोस भेज दीजिए। थैंक यू।